पुराने जमाने में सुल्तान कादिर शाह नाम का एक बादशाह हुआ करता था। उसका राज्य तो सोने चांदी से लदा हुआ था, मगर उसके दिल में हमेशा एक कसक रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने तीन तीन शादियां की, मगर किस्मत ने उसे कभी वारिस नहीं दिया। हर रोज वह दरगाहों में दुआ करता, फकीरों को सोना बांटता और रात भर आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से बेटे की फरियाद करता। इसी बीच दरबार में एक चालाक हकीम रुस्तम आया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, आपकी तकदीर तभी बदलेगी जब आप एक मासूम और पाकदिल लड़की से निकाह करेंगे। रुस्तम ने कहा, मगर ध्यान रहे, उस बच्चे की जिंदगी 19 साल तक खतरे में रहेगी। बादशाह औलाद की चाहत में उसकी बात मान गया। रुस्तम अपनी भांजी लैला को लेकर आया, एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की। बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। निकाह की रात बड़ी शानो शौकत से मनाई गई, मगर लैला के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ महीनों बाद अल्लाह की रहमत हुई और एक राजकुमार का जन्म हुआ। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। रुस्तम ने सबके सामने ऐलान किया, यह बच्चा 19 साल तक किसी अजनबी की नजर में नहीं आना चाहिए। बादशाह ने आदेश मान लिया और राजकुमार को गुप्त हवेली में भेज दिया गया। लैला अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती, तू मेरी जान है बेटा। धीरे धीरे साल गुजरते गए। राजकुमार बड़ा होकर 16 साल का हो गया। उसका नाम था आरिफ। आरिफ अब 16 साल का नौजवान हो चुका था। उसके चेहरे पर राजसी नूर था, मगर दिल में हमेशा एक सवाल उठता, मैं दूसरों बच्चों की तरह बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्यों मैं इस हवेली की दीवारों में कैद हूं? उसकी मां लैला हर बार आंसू रोककर कहती, बेटा, ये तेरी हिफाजत के लिए है। एक दिन आएगा जब तू खुले आसमान में सांस ले सकेगा। मगर असलियत कुछ और थी। मामा रुस्तम लगातार अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि जिस दिन आरिफ 19 साल का होगा, वह इस बच्चे को हटाकर बादशाह की दौलत और सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। रुस्तम ने धीरे धीरे महल के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसके लोग हर कोने में जासूसी करते। वह बाहर सबको यह दिखाता कि वह सुल्तान का वफादार है, मगर अंदर ही अंदर उसका मकसद साफ था, सिंहासन पर बैठना। एक रात हवेली के पिछवाड़े में आरिफ को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो देखा एक सांप जमीन पर लहराता हुआ आया और इंसानी शक्ल में बदल गया। आरिफ का दिल दहल गया। उस इंसान का चेहरा अजनबी था, मगर आंखें बहुत तेज थीं। वह बोला, डर मत राजकुमार, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मेरा नाम अजहर है। मैं तुझे सच बताने आया हूं। आरिफ हक्का बक्का रह गया। कैसा सच? अजहर ने धीमी आवाज में कहा, तेरी जिंदगी को खतरा तेरे मामा से है। वो तुझे कभी 19 साल का नहीं होने देगा, मगर तू जान ले कि तेरे अंदर एक खास ताकत छुपी है। तेरा नसीब तुझे महलों में कैद रहने के लिए नहीं बना, बल्कि पूरी सल्तनत पर राज करने के लिए बना है। आरिफ समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अजहर अचानक रात की धुंध में गायब हो गया। अगले दिन आरिफ ने मां से पूछा, अम्मी, कल रात एक अजनबी आया था। उसने कहा, मैं कैद में नहीं रहना चाहिए। यह सब सच है क्या? लैला की आंखों में आंसू भर आए। वह चाहकर भी बेटे को पूरा सच नहीं बता पाई। उसने बस इतना कहा, बेटा, वक्त आने दो। हर राज की घड़ी होती है, लेकिन अभी किसी पर भरोसा मत करना। उधर रुस्तम ने आरिफ को खत्म करने का नया प्लान बनाया। उसने एक नकली फकीर भेजा, जिसने हवेली के बाहर आकर शोर मचाया, इस हवेली में रहस्यमयी शैतान पल रहा है। इसे बाहर निकालो, वरना पूरी सल्तनत पर आफत टूट पड़ेगी। लोग डरने लगे। हवेली के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। बादशाह तक यह खबर पहुंची। सुल्तान कादिर शाह ने गुस्से में रुस्तम को बुलाया और पूछा, यह क्या हंगामा है? क्या वाकई इस हवेली में कोई खतरा है? रुस्तम ने चालाकी से झूठ गढ़ा, हुजूर, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था। यह बच्चा आपके लिए और सल्तनत के लिए खतरा है। इसे अगर अभी बाहर नहीं निकाला गया तो बड़ी तबाही हो सकती है। सुल्तान दुविधा में था। उसका दिल अपने बेटे को देखने के लिए तड़पता था, मगर दिमाग में डर बैठा दिया गया था। रात को जब हवेली में सन्नाटा था, अजहर, वही नाग इंसान, फिर आया। इस बार उसने लैला से मुलाकात की और कहा, डरिए मत, मैं आपके बेटे की हिफाजत के लिए आया हूं। आपके मामा के असली इरादे मैं जानता हूं। अगर आपने मेरी मदद न ली तो आपका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। लैला पहले तो डर गई, मगर फिर उसने कहा, अगर तू सचमुच मेरी मदद करना चाहता है तो मेरे बेटे को बचा। अजहर ने वादा किया, जब समय आएगा मैं सामने खड़ा रहूंगा, मगर अभी तुम्हें किसी को कुछ बताना नहीं है। आरिफ ये सब बातें सुन रहा था। उसके दिल में पहली बार बगावत की आग जल उठी। उसने सोचा, अब मुझे सच्चाई खुद तलाश करनी होगी, चाहे जान पर बनाए। दिन पर दिन बीतते गए।
आरिफ अब 18 साल का हो चुका था। उसका कद लंबा, चेहरा तेज और नजर में एक अजीब चमक थी। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, अम्मी मैं कौन हूं? क्यों मेरी जिंदगी दीवारों में बंद है लैला? हर बार टाल जाती, मगर उसके दिल में डर और बढ़ता जा रहा था। रुस्तम की साजिश। रुस्तम ने अपने गुर्गों के साथ नई चाल चली। उसने हवेली में गुप्त जहर मिलाने की कोशिश की, मगर अजहर, वही नाग इंसान, ने रात के अंधेरे में आकर उस जहर को मिट्टी में बदल दिया। रुस्तम हैरान था कि उसकी चाल बार बार क्यों नाकाम हो रही है। उसने कसम खाई, इस बार मैं किसी भी कीमत पर इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नागिन का आगमन। इसी बीच एक और रहस्यमयी शख्सियत हवेली में आई, नागिन जोहरा। तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? आरिफ घबरा गया। तुम कौन हो? जोहरा मुस्कुराई, मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारा असली सच बताने आई हूं। तू सिर्फ बादशाह का बेटा नहीं है, तेरे खून में नागवंश की ताकत भी बह रही है। आरिफ सन्न रह गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मतलब? आरिफ सीधे अपनी मां के पास गया और सख्त लहजे में पूछा, अम्मी अब और मत छुपाओ, मैं कौन हूं? क्यों सब मुझे धोखा दे रहे हैं? लैला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा हाँ ये सच है, तू बादशाह का बेटा है, मगर तेरी किस्मत नागवंश से बंधी हुई है। इसी बीच रुस्तम ने दरबार में जाकर सुल्तान के सामने ऐलान कर दिया, हुजूर, वह बच्चा अब जवानी में कदम रख चुका है। अगर उसे आजाद किया गया तो सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। आपको फैसला करना होगा। सुल्तान दुविधा में था। उसका दिल बेटे को देखना चाहता था, मगर दिमाग में रुस्तम के कहे शब्द गूंजते रहे। उसी रात हवेली में जबरदस्त हलचल हुई। रुस्तम अपने सैनिकों के साथ हवेली में घुस आया। आरिफ पहली बार सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। अजहर और जोहरा भी सामने आ गए। अजहर ने कहा, अगर तूने इस राजकुमार को छुआ भी तो नागवंश तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मगर रुस्तम हंसा, आज न तेरी नागिन बचा पाएगी न तेरी ताकत। जंग का माहौल बन चुका था। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। आरिफ का 19वां साल शुरू होने वाला था और उसी के साथ उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। हवेली में शोर गूंज रहा था। बाहर सैनिकों की तलवारें चमक रही थीं और अंदर नाग नागिन अपनी असली शक्ल लेने को तैयार थे। रुस्तम गरजते हुए बोला, आज ये राजकुमार मरेगा और सल्तनत मेरी होगी। आरिफ के भीतर अजीब सी गर्मी उठी। उसकी आंखें तेज चमकने लगीं। अजहर ने पुकारा, यही वक्त है राजकुमार, तू सिर्फ इंसान नहीं, नागवंश की ताकत भी तेरे खून में है। अपनी विरासत को पहचान आरिफ ने जमीन पर पैर पटका और अचानक हवेली की दीवारें हिल गईं। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। रुस्तम पहली बार डर गया। ये कैसे मुमकिन है? जोहरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आरिफ को बचाया। उसने जहर अपने सीने में लिया, मगर राजकुमार को छूने नहीं दिया। आरिफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार गुस्से में दहाड़ लगाई। आरिफ और रुस्तम आमने सामने थे। रुस्तम ने काला तावीज निकाला और हवा में झटका। आरिफ अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था। उसने नागवंश की शक्ति को पुकारा और अपने हाथों से नीली आग की लपटें निकाली। आग ने रुस्तम के तावीज को तोड़ दिया और उसी के जहर में उसे जला दिया। रुस्तम चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़ा और राख बनकर उड़ गया। सुल्तान कादिर शाह अपने सैनिकों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने अपनी आंखों से सब देखा। लैला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ हुजूर, ये आपका वारिस है, मगर मैंने इसे छुपाकर रखा ताकि इसे मौत से बचा सकूं। आरिफ को औपचारिक रूप से युवराज घोषित किया गया। अजहर नाग ने इंसानी रूप में आकर आखिरी बार कहा, अब तेरा रास्ता साफ है, मगर याद रख, तेरे अंदर नागवंश की ताकत हमेशा जिंदा रहेगी। आरिफ ने प्रण किया, मैं न कभी बुराई के आगे झुकूंगा, न निर्दोषों पर जुल्म होने दूंगा। लैला, जो सालों तक बेटे की हिफाजत में रोती रही थी, अब गर्व से मुस्कुराती थी। नागिन जोहरा की कुर्बानी हमेशा इतिहास में दर्ज हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ और लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। और जो ताकत अल्लाह देता है, उसका इस्तेमाल कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें